आसमान से अचानक एक रहस्यमय दानव धीमे कदमों से दूर की पहाड़ी पर उतरा। स्थानीय आदिवासियों ने खड़े होकर उसका स्वागत किया। उन पर यह विश्वास था कि उनकी प्रार्थनाएं देवता को लेकर आई हैं और वे उसे सम्मान पूर्वक पूजने लगे। मगर हैरत इस बात की हुई कि दानव ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए मुंह से भारी मात्रा में हथियार उगले, जिससे उसके अनुयायी हथियारबंद हो सके। हथियार लेकर आदिवासी खुश हो गए और अपने इलाके के विस्तार की योजना बनाने लगे। जैसे ही योजनाबद्ध तरीके से काम चल पड़ा, दानव वापस आसमान में उठ गया और तभी एक चालाक व्यक्ति मौका पाकर हथियार लेकर इधर उधर का माहौल जांचने लगा। अचानक उसे गहराई में आकृतियां नजर आईं और वह जिज्ञासा से उसकी ओर भागा। वहाँ उसने दुर्लभ सुंदरियों को छुपा हुआ पाया। चौंकाने वाली बात यह थी कि वे सांस ले रही थीं और उससे भी अजीब यह कि जमीन पर अनगिनत खाद्य सामग्री बिखरी थी। सवालों से भरा हुआ वह इंसान तुरंत ऊपर की ओर गया, यह देखने के लिए कि खिड़की से बाहर कौन सी जगह है। उसने देखा कि वह करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर है। अचानक एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा और उसने देखा कि नीचे एक आकृति खड़ी है। वह जल्दी से उसके पीछे गया और कूदकर उसके सामने आने लगा। बिना कुछ कहे उसने ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही सामना हुआ, उसने पाया कि वह तो उसका प्रशिक्षित जंगली था। असल में वह आदमी रहस्यमय तकनीकों के सहारे आदिवासियों को धोखा देकर अपने स्वार्थ के लिए काम करवाता था। सोचने की बात यह थी कि वो आदमी एक दिन आदिवासियों के हाथों मारा जाएगा। अनिच्छा से वह अपनी किस्मत स्वीकार करता है और उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है। लेकिन दानव के अंदर छुपा आदमी इस बात से अनजान था कि उसे आगे एक विचित्र यात्रा का सामना करना है। दानव ने स्वचालन प्रणाली के माध्यम से एक अन्य संपत्ति की ओर उड़ान भरी, जो मृत स्वामी द्वारा बनाई गई थी। दानव के उतरने के बाद आदमी चुपके से एक कमरे में गया और वहाँ एक हीरे की अंगूठी पाई। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने अंगूठी को अपने कान के पास रखा ताकि सुन सके। अचानक एक प्रक्षेपण दिखाई दिया जिसने उसे वहीं स्तब्ध कर दिया।